आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें, महतारी वंदन योजना जो कि मार्च 2024 से शुरू हुई थी, अब इसकी 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम साय महिलाओं के खाते में 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। और ये जो योजना है महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है और महिलाएं इस योजना से काफी प्रसन्न हैं। और ये योजना जिसमें कि एक हजार रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और आज उसकी एक किस्त जारी की जानी है। महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को आज जारी हो रही है। सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को, जिन्होंने माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये अभियान प्रारंभ किया है। जिनके भी आवेदन आएंगे पात्रता का परीक्षण होगा और परीक्षण के उपरांत महिलाओं के खाते में आने वाले ये एक हजार रुपए उनके जीवन में मददगार साबित हों, इस उम्मीद के साथ ये योजना शुरू की गई थी। एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें एक हजार रुपए सरकार उन सभी माताओं बहनों को उनके खाते में प्रदान करेगी जो इसके लाभार्थी हैं। और करीब करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को एक किश्त में वहन करना होता है। और ऐसे में अभी तक ये 4 किश्तें महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और अब 5वीं किश्त जारी की जानी है। आज 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तनु, क्या इस किश्त के जारी किए जाने से पहले कोई सरकारी कार्यक्रम है, कोई ऐसी डिटेल मिल पाई है जिसमें कि अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं जहां से मुख्यमंत्री इसे जारी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जो है वो आज जारी की जाएगी। और आज फिर 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये जो है वो आएंगे। 653 करोड़ से अधिक की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में जो है अंतरित की जाएगी। सबसे पहले 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद हर माह महिलाओं के खाते में पहले सप्ताह में ही एक हजार रुपये जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और आज 5वीं किस्त जो है इसकी वो जारी की जा रही है। वहीं साय सरकार की इस महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को जो है खूब सराहा भी जा रहा है। महिलाओं के खाते में हर माह एक हजार रुपये आ रहे हैं। ऐसे महिलाओं में खुशी की लहर भी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं इसे अपना घरेलू बजट जो है वो व्यवस्थित कर पा रही हैं, तो कुछ अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इसे खर्च कर रही है, तो साथ ही कुछ जो है फ्यूचर को लेकर इन्वेस्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर महिलाओं में इस योजना को लेकर एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और साय सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक खास पहल जो है वो की गई थी, जिसे खूब सराहा भी जा रहा है। साथ ही आज सीएम साय जो है करीब 12 बजे राशि जो है वो जारी करेंगे। कुछ खास कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन हर माह के पहले हफ्ते में ही एक हजार रुपए जो है वो राशि जारी कर दिए जा रहे हैं। और आज 5वीं किस्त इसकी जो है वो जारी कर दी जाएगी। साथ ही 5वीं किस्त आज सरकार जारी कर रही है, लेकिन अभी भी महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो देखने को मिलती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव और अब आगे नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव खत्म होंगे, पात्र महिलाओं और माता बहनों को अपात्र करके इस योजना को जो है बंद करने की तैयारी में है। तो लगातार महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जारी है। हालांकि बहरहाल हर माह साय सरकार जो है एक हजार रुपए महिलाओं के खाते में वो जारी कर ही रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हो गया फाइट हो गया, नहीं क्या ही बचा होगा, कॉपी लेंगे।
हाँ मतलब और बढ़ते हैं आगे। हार पर कांग्रेस का मंथन आज भी जारी है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज भी समीक्षा करेगी और दरअसल दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीट की समीक्षा होनी है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और कांकेर की समीक्षा हो चुकी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर इस पर रणनीति बनाई जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किन फैक्ट्स पर विचार कर रही है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, कांकेर में समीक्षा बैठक हो चुकी है और आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी और हार पर कांग्रेस का मंथन आज भी जारी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से वो हल तलाशने का प्रयास रहेगा जिससे कि आगामी चुनाव में कम से कम अच्छे परिणाम हासिल किए जा सके। ममता लांजवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो ये क्रमशः किस तरह से अभी चल रहा है और आज क्या कुछ कांग्रेस पार्टी चर्चा करने वाली है? बैठक के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पिछले शुक्रवार से जो है वो इस तरह से लगातार मंथन चल रहा है। पहले रायपुर और महासमुंद जो लोकसभा सीटें हैं उस पर मंथन किया गया। उसके बाद में जो बिलासपुर जो है वो टीम गई हुई थी और वहाँ पर बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा इन पर मंथन किया गया। फिर कांकेर, बस्तर पे मंथन किया गया और आज अगर हम बात करें तो फिर रायपुर में फिर से वरिष्ठ नेताओं के साथ में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी बैठेंगे और फिर चर्चा की जाएगी। तमाम जगह जो है जहाँ पर भी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुँची थी, जहाँ पर बैठक हुई थी, वहाँ पर जमकर जो है वो गुटबाजी सामने आई, जमकर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली और इस बात को लेकर बताया, चाहे प्रत्याशियों की बात कहें, उनका कहना था कि अपने जो है उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया, उस तरह से कोऑपरेट नहीं हो पाया। जो एक साथ जो कलेक्टिव लीडरशिप के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने थे वो नहीं लड़े गए, सही समय पर ये भांपा नहीं गया जो देश भर में जो स्थिति थी उसको। और यही वजह है कि अब जो है आज जो बैठक होगी उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट के बाद में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या संगठन से किसी की जिम्मेदारी तय होगी, क्या पीसीसी अध्यक्ष जो है उनकी जिम्मेदारी तय होगी। प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है, पिछले दिनों ने कहा था कि हार हो या जीत हो तमाम जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि सचिन पायलट जो है वो किस तरह से एक्टिव होते हैं या फिर जो है वो उनके बदले कोई यहाँ पर आता है। ये तमाम चीज़ें जो है इसकी रिपोर्ट भी एक तरह से कहें कि तैयार होगी। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और अंबिकापुर में हनी ट्रैप में एक डॉक्टर को साइबर ठगों ने फंसा लिया और 5 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। दरअसल अश्लील फोटोज वायरल करने के नाम पर डॉक्टर से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और डॉक्टर को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। मोबाइल नंबर लेकर वीडियो कॉल कर डॉक्टर को इस पूरे झांसे में लिया गया और अश्लील फोटोज भेजकर ब्लैकमेल किया गया। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बचाने के नाम पर इससे रुपए ठग लिए गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और दुर्ग में महिला से लाखों की ठगी की गई, जहां महिला से 12 लाख रुपए ठगे गए। ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसी महिला, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का उसे लालच दिया गया। भिलाई के कोहका क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आरोपी पहले भी 2 लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है और अभी दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी बंद है। और कवर्धा में नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज किया गया। पीड़ित के साथ मारपीट का मामला वनांचल के रेंगाखार थाने में दर्ज हुआ है मामला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जो नए 3 कानून बनाए गए हैं जिनमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत, इससे पहले आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब इस नए कानून के साथ
आपको बता दें कि ये पहला मामला है वनांचल रेंगाखार थाने में दर्ज हुआ, कवर्धा से सामने आया, जो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। और आज से 3 नए कानून लागू होने पर दुर्ग पुलिस उत्सव मना रही है और सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मचारियों को नए कानून की न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि इस कानून को कैसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है और इसे कैसे लागू करना है, इस पर भी सतर्क किया जा रहा है पुलिस कर्मचारियों को। और नारायणपुर में नक्सलियों की कारणा करतूत देखने को मिले, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण को महज इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें यह शक था कि ये पुलिस का मुखबिर हो सकता है। ओरछा मार्ग पर मुखबिरी करने के शक में मारकर उसे फेंक दिया गया। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां पर्चे भी फेंके। बिलासपुर का भैंसाझार बैराज लबालब भरा हुआ है। कोटा क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से भैंसाझार बैराज लबालब हो गया है। मौसम विभाग की